Hello everyone, I welcome you all. My name is Tushar Bharti. So today I'm going to discuss some questions related to motion in a straight line. Basically, it is going to relate it with the topic average velocity, average speed, and some other few topics that we discussed in the past two lectures. So my target is to cover at least three questions. So without any delay, let's begin. So पहला क्वेश्चन ये मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम एंड वेलोसिटी v2 फॉर द रेस्ट हाफ the average velocity of the object for the whole journey. So basically what it is saying is कि let's say कि total अगर A से B में मैं मान लेता हूँ कि distance x है, तो ये कह रहा है कि हाफ द डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पे इसको मैं पॉइंट सी मान लेता हूँ, तो ए से सी जो है ये कवर किया है विथ वेलोसिटी वी नॉट से। ठीक है, लेट्स से कि ए से सी जो है ये बोल रहा है कि वेलोसिटी वी नॉट से ये कवर किया है ए टू सी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सेग्रीगेट करके ही लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो ए टू सी एंड फर्दर सी टू बी, मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो ए टू सी में ये कवर किया वेलोसिटी वी नॉट से। ठीक है, वेलोसिटी वी नॉट, तो टोटल ए बी अगर एक्स है, ए बी एक्स है, तो ए सी इक्वल्स टू सी बी इक्वल्स टू एक्स बाई टू हो जाएगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बना देता हूँ कि ये एक्स बाई टू है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक फर्दर एक्स बाई टू है। तो ए से बी में ये वेलोसिटी वी नॉट से कवर किया है। ठीक है, और कह रहा है कि उसके बाद ये फर्दर क्या क्या कह रहा है कि ये जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस मीन कि ये सी बी में ये बोल रहा है कि हाफ टाइम के लिए वेलोसिटी v1 में चला और फिर फर्दर हाफ के लिए चला v2 में। ओके ठीक है, तो हाफ टाइम के लिए लेट्स से कि दैट हाफ टाइम इज t, लेट्स से दैट हाफ टाइम इज t। नाउ अब क्या मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से कि हाफ टाइम तो t है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है x। ठीक है, तो मान लेते हैं c से x चला, सी टू एक्स चला फॉर टाइम t, सी टू एक्स चलाइए फॉर टाइम t, एंड फिर x से b भी चलाइए टाइम t में। ठीक है, तो जब ये बोल रहा है कि हाफ टाइम के लिए v1 से चला और हाफ टाइम, तो इस c से x में जब टाइम t के लिए चला विथ वेलोसिटी कितना चला होगा v1, राइट। इट इज ऑलरेडी गिवन कि हाफ टाइम चला, तो ये हाफ टाइम को मैंने t माना है, तो t टाइम्स सी टू एक्स कवर करने में लगा, फिर फर्दर t टाइम इसको x से b कवर करने में लगा, तो इसमें इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी v1 c से x में, और यहाँ कितनी हो गई इसकी v2, राइट। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी v1 और विथ वेलोसिटी v2। चलो, मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन थे वो तो मैंने लिख लिए। हमारा टारगेट क्या है? माई टारगेट इज टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, सो वी नीड टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। सो विदाउट थिंकिंग सो मच हम सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं फर्दर बताऊंगा कि क्या करना है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो मेरे पास टोटल टाइम कितना लगा, अगर मान लेते हैं कि ए से सी में t1 चला, ठीक है, t1 टाइम लगा। लेट्स से कि ए टू सी, टू कवर फ्रॉम ए टू सी इट टेक्स t1 टाइम। ठीक है, तो सी से बी में कितना लगा होगा, एनी आइडिया? टाइम टेकन टू कवर फ्रॉम सी टू बी इज व्हाट, सी टू बी इक्वल्स कितना होगा, बता सकते हो आप? सिंस कि मैंने बोला कि ये पॉइंट x मैंने मान लिया, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि c से x में वो v1 वेलोसिटी से कवर किया t टाइम के लिए, और फिर x से b में वो v2 वेलोसिटी से कवर किया डिस्टेंस को विद टाइम t। तो टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये t टाइम के लिए चला विद वेलोसिटी v1, और यहाँ से यहाँ फर्दर चला टाइम t के लिए विथ वेलोसिटी v2। तो टोटल टाइम कितना हो गया 2t। तो हमारे पास टोटल टाइम यहाँ कितना आ गया, पूरा एक जर्नी का टोटल टाइम, पूरा जर्नी का ए से बी का कितना आ गया, तो यहाँ से यहाँ t1 चला, फिर c से x t चला, फिर x से b t चला, तो t1 प्लस t, तो t1 प्लस 2t, राइट, t1 प्लस 2t। अच्छा ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो हमने पहले ही मान लिया था, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट योर ए बी। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा x आ गया। तो ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी मेरा कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मेरा हो जाएगा
x डिवाइड बाई t1 प्लस 2t। ठीक है, अब अगर मैं ये कुछ यहाँ पे करूं जिससे कि मुझे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन मिले, या मैं यहाँ पे मैं t1 और t को अगर मैं एलिमिनेट करके x और v के टर्म में लिखूं तो कुछ शायद मुझे, आई थिंक वी कैन फर्दर प्रोसीड, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेट से देखते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला सबसे पहले, फिर फर्दर आई होप कि आपको पता होगा, बट स्टिल आई एम गोइंग टू राइट इट बिकॉज आई डोंट वांट टू डू इट डायरेक्टली। सो दिस वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो यहां से ए से सी में ये वेलोसिटी वी नॉट से चला है, ठीक है। तो इसका अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखूं, इस फॉर्मूला में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। तो अब अगर मैं यहां से ए से सी के लिए लिखूं तो ए से सी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x/2। दिस x/2 इज नथिंग बट वी नॉट इंटू t1। क्यों, क्योंकि x/2 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी क्या है, वी नॉट इंटू t1। नाउ अब मैं यहाँ पे फर्दर अब इसके लिए करता हूँ, सी से बी में करता हूँ कि यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, x/2। ये x/2 क्या होगा, सी एक्स होगा प्लस एक्स बी होगा। यहाँ से जितना भी डिस्टेंस ये हुआ हो कुछ, और फिर फर्दर ये जो डिस्टेंस है एक्स बी का, ये दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सी बी मिल जाएगा। और सी बी क्या है, x/2 है, तो उसी को मैंने लिखा x/2 इज नथिंग बट सी एक्स प्लस एक्स बी। तो अब यहाँ पे आप x/2 सी एक्स के लिए बताओ, तो सी से x में ये t टाइम के लिए वेलोसिटी v1 से चला था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो v1 इंटू टी प्लस ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, v2 इंटू टी, क्योंकि ये x से b में फिर फर्दर कितना चला, t टाइम के लिए विथ वेलोसिटी v2, तो v2 इंटू टी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x/2 v1 प्लस v2 इक्वल्स टू t लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे एक ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से मुझे t1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x/2 v0 इक्वल्स टू t1, राइट। तो मुझे यहाँ से t1 मिल गया और t मिल गया, राइट। अब मैं इस t1 और t को उठा के यहाँ रख दूंगा इसमें। तो अब अगर मेरा एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा, अब मैं क्लोज आ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं साफ साफ, मुझे कुछ कुछ वेरिएबल अब कैंसल आउट हो जाएंगे और वो सिर्फ v0 के टर्म में बच जाएगा, राइट। तो अब मैं x को तो x रहने दे दिया, t1 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा x/2 v0, तो t1 को मैं x/2 v0 लिख दिया, 2t, सो 2 नाउ t इज x/2 v1 प्लस v2, तो x/2 v1 प्लस v2, so this is going to cancel out, right? So now what we are left with, we are left with x/2 v0 plus of x by v1 plus v2, right? अब x x x तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा, 1/2 v0 प्लस ऑफ 1/v1 प्लस v2। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 v0 प्लस v2, ऐसा लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मेरे को एलसीएम लेने में इजी पड़ेगा, ठीक है, इंटू v0। तो अब अगर मैं यहाँ पे, सॉरी इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये 1 डिवाइड बाय ये यहाँ पे आ गया, ये 2v0 इंटू v1 प्लस v2, एलसीएम लिया तो 2v0 इज कैंसल आउट, इट विल बी v1 प्लस v2, अगेन 2v1 प्लस v2 इज कैंसल आउट, इट विल बी 2v0, राइट। तो ये अगर अब मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0, राइट। आई होप कि ये स्टेप आपको क्लियर होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे x बाय v1 प्लस v2 था, तो 2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी 2 से, तो ये आ गया, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया और एलसीएम v0 v1 प्लस v2 आ गया, 2v0 कैंसिल हो गया तो v1 प्लस v2 आ गया, यहाँ से 2v1 प्लस v2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2v0 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 2 पहले से था तो v0 था बेसिकली, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय v0 इज 2v0। अब ये जो है ऊपर चला जाएगा तो ये 2, ये वाला जो टर्म है ये ऊपर आ गया यहाँ पे, तो ये 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0, इट इज अ बेसिक मैथ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो गया आपका, क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इज नाउ 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0, राइट, यस। सो दिस इज द आंसर, 2v0 multiplied by v1 plus v2 upon v1 plus v2 plus 2v0.
सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बेसिकली यही अप्रोच था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक है, ये पार्ट आई थिंक क्लियर हो। तो इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना था, आपको इसमें आपको एलिमिनेट करने थे टर्म्स को, आपको दिए हुए थे। आपको बेसिकली एट द एंड आपके पास क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन, वी नॉट वी वन वी टू, तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी जो आप निकालोगे तो आप इसी टर्म में निकालोगे। सिंस कि आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, तो मैं निकालते चला गया, मैं एज्यूम करता चला गया कि यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट x/2, फिर ये x/2, क्यों, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस है, बोला गया है कि हाफ डिस्टेंस। उसके बाद बोला कि सी से बी में हाफ टाइम के लिए चला है v1 स्पीड से, फिर हाफ टाइम के लिए चला v2 के लिए। तो वो जैसे जैसे बोलता गया क्वेश्चन में वैसा वैसा करता गया कि हाँ हाफ टाइम मतलब उसको मैंने टी मान लिया विद वेलोसिटी, फिर हाफ टाइम। तो फिर मैं क्या किया, इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख दिया। क्यों, सबसे पहले तो मैं टाइम के टर्म में लिखा तो t1 प्लस 2t आ गया, तो इसको लिख दिया। फिर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी लिखता चला गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है, सिंस कि मेरे पास x है तो x को अपन कैसे लिख सकते हैं, v0t1 प्लस ये करके। तो मैंने यहाँ पे भी वही किया है, तो x यहाँ पे लिखा और ये कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली फिर मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख दिया। आप सिंस कि मैंने जो दोनों को डिस्प्लेसमेंट को इक्वल कर दिया, तो यहाँ से मेरे को दिखने लगा कि हाँ t1 है और t है, तो वहां से मैं एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पे मैंने ले आया। अगर आप t1 2t को ऐसे लिखोगे तो फिर ये फर्दर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब x x कट जाएगा, तो सिर्फ v1 v2 और v0 के फॉर्म में आ जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो यही करना है, तो आपको सिर्फ इसमें क्वेश्चंस को फॉलो करने हैं जो भी आपको क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है। बाकी हाँ, टी टाइम के लिए मान लिया, यहाँ से कर दिया। अब सिंस कि आपको अगर दिख रहा है यहाँ कि हाँ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इन दोनों को हटाओ, क्योंकि ये आपको पेन दे रहा है। तो इसमें से आप मैं कैसे हटाऊंगा, तो बस यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दिया और कुछ नहीं किया। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, ये फॉर्मूला यूज किया, तो वेलोसिटी इंटू टाइम से ये वाला आ गया। फर्दर यहाँ पे ये वाला आ गया, तो टी मिल गया, t1 मिल गया, टी1 मिल गया, तो यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पुट किया तो मुझे डायरेक्टली दिखने लग गया कि हाँ एक्स जो हो गया कैंसल आउट हो गया, तो फर्दर मुझे ये इक्वेशन मिल गई, ये मतलब सॉरी ये सॉल्यूशन मिल गई। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं कहूँगा इतना भी, ये पहले वाले से तो ईजी ही है, बट इसमें थोड़ा सा आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली कह रहा है कि ये पार्टिकल मूव्स विद v1 स्पीड फॉर सम डिस्टेंस x, देन टेक्स 120 डिग्री टर्न्स विद स्पीड v2 फॉर सम डिस्टेंस x। ओके ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। ओके काफी इजी है। ये कहा कि x डिस्टेंस के लिए चला है विद वेलोसिटी v0, ठीक है, v1 सॉरी v1 से, एंड देन टेक्स 120 डिग्री टर्न, 120 डिग्री टर्न्स यहाँ से ऐसे कर, ठीक है, एंड ट्रेवल विथ स्पीड v2 यहाँ से फॉर सेम डिस्टेंस x, दिस इज सेम नॉट सम, फॉर सेम डिस्टेंस x, इट इज सेइंग सेम डिस्टेंस, ठीक है, सेम। अब यहाँ से यहाँ ये चला v2 से सेम डिस्टेंस x के लिए, ठीक है। तो ए बी सी मान लेता हूं मैं, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी जो है ये आपका x है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये v1 और x से चला है, तो मैं यहाँ पे इसको v1 और x, v1 कॉमा x कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका v2 कॉमा x हो गया, जस्ट टू कीप इन माइंड। अब आप बता सकते हो 120 डिग्री टर्न लिया, ये 120 डिग्री यहाँ होगा या यहाँ होगा या ये होगा, बस यही कैच करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन में जरा सा भी कुछ नहीं करना है, उसके बाद इजी है। बेसिकली ये होगा 120 डिग्री। बहुत कोई गलती करते हैं, इसको मानते हैं, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी 120 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी 120 डिग्री। वाई, क्योंकि आपको जब भी लेना है ए बी वेक्टर है, तो ये आप उसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ जब शिफ्ट करोगे तो एंगल हमेशा क्या के बीच में निकलता है, टेल टू टेल या हेड टू हेड। तो यहाँ पे जब शिफ्ट करोगे तो ये टेल टू टेल हो जाएगा, तो ये 120 डिग्री होगा। तो ये जो होगा आपका कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। मैं जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर ज्यादा एंगल बनाया था, बट आप समझ सकते हो कि ये कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसे। ए बी एंड सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी 120 डिग्री, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, अब एवरेज स्पीड निकालना है, तो कैसे करोगे, तो कुछ नहीं है, एवरेज स्पीड तो हो गया, एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ x चला और यहाँ, तो डिस्टेंस में तो कुछ करना ही नहीं है, जोड़ते जाना है, लेंथ जोड़ना है आपको पूरा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2x हो गया। टाइम क्या हो जाएगा, तो अगेन वही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
टाइम क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं टाइम मान लेता हूँ T1 लगा, B से C के लिए मैं मान लेता हूँ कि टाइम T2 लगा। तो T1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो x अपॉन यहाँ से यहाँ कितना चला है विथ वेलोसिटी v1, तो v1 प्लस x अपॉन वेलोसिटी कितना चला है ये विथ v2, तो ये v2 आ गया। ठीक है, तो 2x x x तो कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो ये 2 अपॉन 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, आई थिंक यही होगा। यस, तो ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये काफी इजी है, मैंने कुछ नहीं माना, मैंने मान लिया कि ए से बी में T1 टाइम लगा होगा। ठीक है, और बी से ए से बी में T1 टाइम लगा होगा और बी से सी में T2 टाइम लगा होगा। तो इसका ए से बी का टाइम को मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस x तो दिया हुआ ही था, स्पीड भी दिया हुआ था कि यहाँ से यहाँ v1 से चला है और यहाँ से यहाँ v2 से चला है, दिया हुआ है, देख लो आप। v1 विथ फॉर सम डिस्टेंस x एंड v2 विथ फॉर सेम डिस्टेंस x, तो v1 बाई x1 x बाई v1 प्लस x बाई v2, तो यहाँ से एवरेज स्पीड मिल गया। नाउ फिर से मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। नाउ अब इम्पोर्टेंट है ये। नाउ कैन यू टेल मी अबाउट एवरेज स्पीड नाउ, ए बी सी, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वेलोसिटी v1 से चला है, ये वेलोसिटी v2 से चला है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दिस AC is going to be your displacement, so AC vector is the displacement, is the, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो आप वहां से क्या करते हो, एक सीधी लाइन खींचते हो और वही जो लेंथ होता है वो सीधी लाइन का स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट, सो AC is the AC vector is the displacement, right? AC vector is the displacement। अब आप AC वेक्टर निकाल सकते हो क्या, ये आपका 120 डिग्री है, तो निकाल सकते हो क्या, ये 60 डिग्री है। ठीक है, कैन यू फाइंड इट। तो अगर मान लो, चलो मैं फाइंड कर देता हूँ, एक बेसिक मैथ्स है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल है, दिया हुआ है मतलब। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी हो गई, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। अब ये सिंस की ये इक्वल हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल x है और ये x है, तो x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑल्दो मैं जान रहा हूँ कि ये 60 आएगा, बट फिर भी मैं आपके लिए फाइंड कर रहा हूँ, 2x इक्वल्स टू 120 डिग्री, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक, तो अब इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना। दो एंगल के बीच का अगर आप मान लो तो 120 डिग्री है, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपका रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वही है, यही वेक्टर को मैंने यहाँ शिफ्ट किया है पैरेलली, दिस इज नथिंग बट जो ये यहाँ का वेक्टर है, यही यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ये 120 डिग्री। तो कैसे निकालोगे, एनी हिंट यू वांट मी टू गिव टू यू। इट्स क्वाइट इजी, आई आई अभी तो फिलहाल ये काफी इजी है, आप चाहो तो वेक्टर में भी जा सकते हो कि अगर दो एंगल के बीच में 120 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। बट अगर आपको वो नहीं भी आ रहा है तो भी आप यहाँ पे, तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि 60 ये एक्स ही होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ना, मैंने प्रूव तो कर दिया कि ये एक्स है। ठीक है, ये फर्दर एक्स है, ये 60 डिग्री आ गया, सिर्फ आपको यही तो फाइंड करना था कि ये 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60। अब सिंस की ये एक्स एक्स आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब सिर्फ जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इसको मैंने एक्स एक्स मान लिया, तो प्लस नेट जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है वो लगा दिया, तो एक्स 60 आ गया, मतलब ये भी 60 60 60। अब जब 60 60 60 आ गया तो ये अब आइसोसेलेस नहीं रहा, ये तो इक्विलेटरल है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये भी डिस्टेंस क्या होगा एक्स हो, राइट। तो AC इज एक्स, बाकी आप वेक्टर रिजॉल्व से भी कर सकते हो। ठीक है, तो AC इज एक्स, AC वेक्टर इज नाउ एक्स, आपका मॉड ऑफ AC एक्स आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स आ गया। टाइम तो आपको उतना ही लगेगा, टाइम तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम, अब अगर मान लो टाइम जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, टाइम t जो आपने निकाला था यहाँ पे, ये टाइम तो यही रहेगा, इजी है, क्योंकि टाइम तो आपको उतना ही लगा ना, आप भले ही आपका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ,
लेकिन टाइम तो फर्दर जो आप चले वही चले, तो टाइम इज नथिंग बट टाइम इज टोटल टाइम कितना हो गया आपका, टोटल टाइम इज नथिंग बट एक्स बाई वी वन प्लस एक्स बाई वी टू, राइट। तो टाइम यही होगा जो आपका यहाँ पे लगा था वही यहाँ भी लगेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका ये हुआ, लेकिन आपको समय तो इतना ही लगा, तो आप यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, टोटल टाइम एक्स बाई वी वन प्लस एक्स बाई वी टू, राइट। तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, वन अपॉन वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू, राइट। तो ये वी वन वी टू आ जाएगा अपॉन वी वन प्लस वी टू आ जाएंगे, यही आपका एवरेज वेलोसिटी आएगा। आई होप कि कोई कंफ्यूजन ना हुआ होगा उसमें। मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है बस। आई टोल्ड यू इफ योर वेक्टर इज फाइन देन यू कैन डू इट वेरी इजीली। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे मैंने सिर्फ ए बी वेक्टर बनाया, बी सी वेक्टर बनाया। बच्चे पहला कंफ्यूजन तो यही करते हैं कि यहाँ पे 120 मान लेते हैं, नहीं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो वेक्टर क्या होगा, सिंस की डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो एवरीथिंग इज इन वेक्टर, तो ये होगा 120 डिग्री टर्न, या तो टेल टू टेल या तो हेड टू हेड। तो सिंस ये 120 है तो ये 60, ये एक्स है तो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये भी एक्स होगा, तो ए सी आपका एक्स आ गया। फिर फर्दर बच्चे गलती क्या करते हैं कि आप टाइम के बारे में सोचते हैं। भाई टाइम कांस्टेंट है हर जगह, मतलब कांस्टेंट इट मींस कि टाइम चेंज नहीं होने वाला है, जो टाइम आपका स्पीड के केस में था वही यही यहाँ भी लगेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो जिसके कारण आप ये एक शॉर्टेस्ट पाथ लेते हो, ठीक है, लेकिन टाइम तो वही रहेगा, तो टाइम इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो टाइम आपका यही हो गया एक्स बाई वी वन अपॉन एक्स बाई वी टू। तो एवरेज वेलोसिटी आपका क्या आ गया, ये आ गया। अगर आप एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, तो वन बाई वी वन प्लस वी टू, तो आप एलसीएम ले लोगे तो वी वन वी टू और वी वन प्लस वी टू आएगा, तो ये वी वन वी टू ऊपर आ गया, तो ये आपका सॉरी सॉल्यूशन है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। नाउ मैं सबसे आखिरी क्वेश्चन के पास जा रहा हूँ। ए बॉडी कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ एल मीटर अलोंग ए कर्व पाथ ऑफ ए क्वार्टर सर्कल, ठीक है। ये बेसिकली कह रहा है कि बॉडी बॉडी कवर्ड है, लेट्स से कि सबसे पहले तो मैं एक क्वार्टर सर्कल क्या होता है वो देख लेता हूँ, ठीक है। क्वार्टर सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल आपका मतलब ए, ये पॉइंट को मैं ओ और इस पॉइंट को मैं बी मान लूँ, तो क्वार्टर सर्कल इज नथिंग बट आपका ये है, ठीक है। क्वार्टर सर्कल ये है, ये कह रहा है बॉडी कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ अलोंग ए कर्व्ड पाथ ऑफ अलोंग ए कर्व्ड पाथ। तो अलोंग ए कर्व्ड पाथ मींस कि ये यहाँ से यहाँ चल रहा है ऐसा, ठीक है। ये है इसका कर्व्ड पाथ, तो ये इस पे चल रहा है, सर्कमफेरेंस पे बेसिकली, पेरीमीटर, ठीक है। ए बॉडी कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ एल मीटर अलोंग ए कर्व्ड पाथ ऑफ क्वार्टर सर्कल, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्टेंस क्वाइट इजी। लेट्स से कि पार्टिकल यहाँ था, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ था, उसमें कुछ भी नहीं करना है, नथिंग टू डू। ए यहाँ था, फाइनली यहाँ आ गया, तो ए से बी का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना, क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। क्वार्टर सर्कल में ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज नथिंग बट योर आर्क, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या है, 2 पाई आर। आर क्या है, बॉडी कवर्ड डिस्टेंस ऑफ एल मीटर अल डिस्टेंस अलोंग ए कर्व्ड पाथ ऑफ ए क्वार्टर सर्कल, रेडियस इज आर गिवन, ठीक है, ठीक है। तो आर रेडियस जो है आर है आपका, ठीक है। तो ये ओ बी इक्वल्स टू आर है, ठीक है, इक्वल्स टू ओ ए है, यही आपका रेडियस, ठीक है। तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा इस क्वार्टर सर्कल में, तो टोटल का 2 पाई आर होता है, तो क्वार्टर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 4, राइट। तो ये कितना हो गया, पाई आर बाई 2, ठीक है। तो पाई आर बाई 2 इक्वल टू नथिंग बट एल मीटर, ठीक है, एल मीटर बेसिकली, ठीक है। इसको मैं सीधा सीधी एल मीटर ये दिया हुआ है, तो बेसिकली इसको आप एल लिख लो, ठीक है। तो पाई आर बाई 2 इक्वल टू कैपिटल एल हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल ये था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं बना देता हूँ एक बार, कौन सा कलर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना ये तो क्वाइट इजी, ये आर है ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है, ये जो लाइन है इसकी क्या हो जाएगी, ये राइट एंगल हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस हो जाएगा ना, ये देखो ये आर है ये आर है, तो ये कितना आ जाएगा, √2 आर आ जाएगा, राइट। विच इज बेसिकली ऐसा मैंने लिखा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो √2 आर आ गया, तो ये आपका कितना आ गया, √2 आर, राइट। तो आप कह रहे हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो कुछ नहीं है, ये क्वाइट इजी, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका √2 आर हो गया, तो डिस्टेंस
जो हो गया आपका पाई आर बाय 2 हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो है आपका कितना हो गया, √2r। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन नथिंग बट पाई आर बाय 2 डिवाइड बाय √2r, तो इंटू 1/√2r। इसको आप इसको कैंसिल कर दो, तो पाई बाय 2√2। तो यही आपका रेशियो है, ठीक है। दैट्स इट। ये ऐसे ही आपको दिया गया था, ये इंफॉर्मेशन ऐसे है, दिस इज ऑफ नो यूज। बेसिकली रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, और आपको रेडियस भी आर गिवन, ठीक है। तो ये आपको आ गया, तो यही रेशियो है पाई/2√। तो दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक, मैं आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो यू लाइक माई वीडियोज, share my videos and subscribe my channel. Till then, tata, bye bye.